नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रोप इंडिया। आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों पे प्रदर्शन कर रही है। आइए हम जानना चाहेंगे कि इनकी और भी मांग क्या है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज सरकार की उन नीतियों की निंदा करने के लिए आई है कि जो सरकार बीजेपी हुकूमत में आई थी तो उसका वादा था 35 रुपये लीटर तेल दिल्ली में बिकेगा और बम्बई में 36 रुपये लीटर तेल बिकेगा। आपको बताना है कि तेल 110 और 120 रुपये लीटर बिक रहा है। यहाँ पे आज हालात ये हो गए कि 6 लाख लोग हिंदुस्तान की नेशनलिटी रद्द कर चुके हैं और बाहर मुल्कों में रोजगार तलाश करने के लिए मेरे भारत का यूथ जा रहा है। जबकि भारत अब से नहीं, साल से भारत ऐसा मुल्क रहा है जहाँ पे हर चीज़ का प्रयास है, हर चीज़ की पैदावार है। गेहूं, आटा, दाल जो ज़िंदगी को बचाने के लिए चीज़ें होती हैं आज वो मेरे भारत में मौजूद हैं। लेकिन बीजेपी की गलत पॉलिसी है और बीजेपी की गलत तरीके आज मुल्क को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। आज बुरा हाल है सिलेंडर का, आज बुरा हाल है पेट्रोल का। ज़िंदगी को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी महंगी है। यूँ समझ लीजिए कि मेरे पूरे भारत के नौजवानों का मुस्तकबिल सिर्फ 35 लोगों के हाथ में चला गया। अंबानी, अडानी, क्या चीज़ नहीं बिकी। रेलवे बिक गई, यहाँ का एयरपोर्ट बिक गया, हर कंपनी बिक गई और ख़रीदी किसने? सिर्फ उन 35 लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को हुकूमत में लाए थे। हम आज जंतर मंतर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऐलान करती है कि अगर महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वही सुषमा स्वराज जो भाषण देती थी और स्मृति ईरानी जो चूड़ियाँ लेकर मनमोहन सिंह के लिए आती थी, हम वही इलाज करेंगे। वरना बीजेपी अपनी पॉलिसियों का ऐलान करे, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़े, नहीं तो फिर गद्दी छोड़े। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आवाम की परेशानियों को लेकर रोड पर आई है और आती रही थी और आती रहेगी। अगर सरकार ने अपनी पॉलिसियों का इजहार नहीं करा, हद हो गई कि आज 6 लाख नौजवान मुल्क को से बाहर जाने के लिए, रोज़गार तलाश करने के लिए परेशान हैं। क्या मेरे मुल्क का यह हाल था? हम ऐसे मुल्क हमारा था कि जहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी जो ज़िंदगी को चलाने के लिए होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऐलान करती है अगर हालात मुल्क के इसी तरह रहे तो बात अच्छी नहीं है और जो पॉलिसीज़ बीजेपी गलत तरीके से मुल्क में ला रही है और सारा धन गरीबों से छीनकर अमीरों के हवाले कर रही है, वो अपनी पॉलिसी को चेंज करे। रोड, सड़कें, ये सब चीज़ें पहले नहीं बनती थी। ये एक जुमलेबाज हुकूमत है जिसने हमेशा गलत तरीके से आवाम को बहकाया और मैं समझता हूँ कि महंगाई इतनी नहीं थी किसी भी सरकार। 70-75 साल आज मेरे मुल्क को हो गए। बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो गैर मुल्की पॉलिसीज़ हो चाहे मुल्क की पॉलिसीज़ है, आप नज़र रखें, SDPI नज़र रखी हुई है इनकी पॉलिसीज़ पे। 300 कानून ये बनाते हैं जिसमें किसानों के ख़िलाफ़ है, 300 कानून ये ऐसे बनाते हैं जो आवाम के ख़िलाफ़ है, आवाम की प्रॉपर्टियों पर ये हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और आगे की पॉलिसीज़ हमें बता रहे हैं। हमारे सामने हालात हैं, आज चीनी 50 रुपये किलो है जबकि हम 30 रुपये ख़रीदते थे। आज प्याज 60 रुपये है जबकि 1973 में इसी आवाम ने इंदिरा गांधी की हुकूमत ख़त्म कर दी थी। उसके प्याज के महंगा होने की वजह से आंसू छोड़ दिए थे, लेकिन आज हर चीज़ महंगी है। आप देखें, इनकी पॉलिसीज़ गलत है और ये जो वादे करते हैं बाद में ये जुमले बोलते हैं। हम लोग यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे महंगाई के ख़िलाफ़ यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आए हैं। बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने कही हैं। इस वक्त मुझे जो बातें कहनी है वो SDPI के ताल्लुक़ से करनी है। SDPI जो पार्टी है, इस पार्टी को समझना पड़ेगा जनता को। हम हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और मुख्तलिफ आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सही मानों में SDPI की जो आवाज़ है वो दिल से निकलती है और जनता की आवाज़ होती है। और ये आवाज़ सिर्फ मुस्लिम कास्ट के लिए नहीं होती है, बल्कि यहाँ के जितने भी मसाइल हैं, जितने भी यहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हों, चाहे सिख कम्युनिटी के लोग हों, चाहे दलित कम्युनिटी के लोग हों, हर कम्युनिटी के बारे में ये आवाज़ उठाती है और पूरी तरह से बेखौफ होकर के आवाज़ उठाती है। आज यही वजह है कि आप देखिए कि भारत में अगर अमित शाह जब बात करते हैं तो SDPI का नाम लेते हैं, मोदी जी जब बात करते हैं SDPI का नाम लेते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि SDPI की ताकत को ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं और उसी की वजह से आज SDPI उनके लिए टारगेट है। मैं आपको ये बताऊं कि SDPI की अगर तारीख़ में जाएंगे तो अभी इसकी तारीख़ सिर्फ जो है 12 साल हुए हैं, लेकिन 12 सालों में जिस तरह से जनता की आवाज़ को उठाया है ये अपनी मिसाल आप है। और मैं समझता हूं कि जितने बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में इस आवाज़ को
बहुत तेज़ी के साथ और खुलकर और निडर होकर उठाया गया है, किसी भी पार्टी ने नहीं उठाई है। आज जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों के, ओबीसीज के, पसमानदा तबकात के वोटों के बदौलत जीत के आती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इस महंगाई के मसले पे वो किस तरह खामोश है। आप देखिए कि केजरीवाल साहब हैं जो अपने आप को आम आदमी पार्टी का मसीहा कहते हैं और आम आदमी की पार्टी, उनका नाम भी है उनकी पार्टी का, लेकिन आप देखिए किसी दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पर किस तरह से लोग बेरोजगार हैं, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई के नाम पर ये सरकार भी आई थी। जरा सेंटर में अगर ये सरकार जो थी वो मोदी सरकार आई थी और स्टेट में जो सरकार आई थी वो इसी नाम पे आई थी, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जनता को धोखा दिया जा रहा है। बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर पूरी तरह से ठगने का काम कर रही है सरकार। आप आज ये देखिए कि अगर यहाँ पे पेट्रोल की कीमत, जाहिर है कि हर इंसान पेट्रोल इस्तेमाल करता है, डीजल इस्तेमाल करता है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आती हैं, राशन लेके आती हैं या दूसरी चीज़ें लेके आती हैं, तो जाहिर है कि उसमें या सीएनजी या डीजल का रोल होता है। अब जाहिर है कि वो जब चीज़ें महंगी होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि सारी चीज़ें महंगी होगी। उसी के नतीजे में आप देखिए कि सिर्फ यहाँ पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बढ़ने से सिर्फ जो है ये मतलब नहीं हुआ है कि सिर्फ वही चीज़ें महंगी हुई हैं। उसकी वजह से आप देखिए कि जैसा कि हमारे भाइयों ने कहा कि चीनी की कीमत देखिए, दवाओं की कीमत देखिए, इसी तरह से और सारी कीमतें देखिए, वो सारी कीमतों में इजाफा हुआ है। और हैरत तो इस बात पे है कि तालीम के नाम पर यहाँ केजरीवाल सरकार जो है अपना ढिढोरा पीटती है, लेकिन तालीम का मजाक किया गया है। मैं आपको आज एक बात बड़ी अहम बताना चाहूँगा कि तालीम, मैं खुद भी एक टीचर हूँ और एक स्कूल चलाता हूँ, तालीम के नाम पर ये ढिढोरा पूरे दुनिया में पीटा है केजरीवाल सरकार ने। दरअसल इन्होंने 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम होता है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें 9वीं और 11वीं के उसमें जो है बच्चों को 3 पार्ट में बांटा है और उसमें एक हिस्सा जो गरीब बच्चों का, जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे होते हैं उनका होता है, उनको 9वीं में और 11वीं में फेल कर दिया जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि वो बच्चे पहली ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी 10वीं में वो अपियर ही नहीं होते। अब जाहिर है कि जब अपियर नहीं होते हैं तो जाहिर है कि रिजल्ट आपका तो 95, 96 आएगा ही आएगा। लेकिन वो बच्चे जो कई लाख बच्चे दिल्ली में ड्रॉप आउट हो गए 9वीं और 11वीं में, उनका कौन जवाब देगा? ये तालीम जो है वो या पानी के नाम पर इस तरह से, जिस तरह से सरकारें हमको धोखा दे रही हैं, अब यहाँ की जनता बिल्कुल जो है बेदार हो चुकी है और हम लोग जनता को बेदार करने की पूरी तरह पूरे मुल्क में कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत दिन तक इनका ये ढोंग चलने वाला नहीं है, चाहे वो केजरीवाल सरकार का हो, चाहे यूपी, चाहे इंडिया की सरकार का हो, भारत सरकार का हो, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और हम बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर आकर के इस बात को जाहिर करना चाहते हैं कि ये मुल्क जब तक है, ये मुल्क सबका है और इस मुल्क में मुसलमानों के या दूसरे पसमानदा तबकात हों, चाहे दलित हों, SC, ST, OBC हों, किसी के खिलाफ भी कुछ भी होगा, हम उसके लिए यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे और अपनी आवाज़ को पूरी तरह ताकत से उठाएंगे। और हम यहाँ पे बिल्कुल बाखबर करना चाह रहे हैं हुकूमत को कि आप जिस मकसद से हम यहाँ आए उसको करना है। तो आपने सुना इनकी बातों को, रोजमर्रा के चीज़ों को जैसे महंगा किया जा रहा है, उस चीज़ को लेके किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और देखें और समझें।